हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम के लिए स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं स्टैटिक जीके में। ये है पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको पढ़ाऊंगा। बहुत ही जिसे कहते हैं छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें आपको सारे कंट्रीज़ के पार्लियामेंट याद नहीं करने, सिर्फ करने हैं आपको 40 कंट्रीज़ के याद, और जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा उन्हीं के बस आपको पार्लियामेंट याद करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये पॉलिटी का विषय है, तो आपको पॉलिटी में पढ़ना है, इंडियन पार्लियामेंट काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। भारत की जो पार्लियामेंट है हम उसे संसद बोलते हैं। आप इंग्लिश में उसे पार्लियामेंट या हिंदी में संसद बोल सकते हैं। ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव मतलब जिसका जो काम है वो है कानून बनाना, राइट। और पार्लियामेंट में होता क्या है, इंडिया की पार्लियामेंट में क्या होता है, ये बताता है आर्टिकल 79। जो भी आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो भी याद रखने होंगे। आर्टिकल 79 जो है ये हमारे संविधान के पार्ट 5 में दिया हुआ है। आर्टिकल 79 ये बताता है कि हमारी पार्लियामेंट में भारत का प्रेसिडेंट होगा। हमारी पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, भारत का प्रेसिडेंट, फिर दो हाउसेज आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। तो ये आते हैं हमारी पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि अगर कोई कानून लोकसभा राज्यसभा पास कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट के साइन होने जरूरी हैं। यह बताता है आर्टिकल 79। तो हमारी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, यानी निचला सदन है। अगर कभी कंफ्यूजन हो राज्यसभा और लोकसभा में तो एल से लोक और एल से लोअर, इसमें आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारी जो अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसे हम संसद भवन बोलते हैं या इंग्लिश में पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, ये नई दिल्ली में है। इसको डिजाइन किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, रिपीट होता है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये वो व्यक्ति हैं दोनों जिन्होंने हमारी पार्लियामेंट को प्लान किया और बनाया, उसकी पूरी आर्किटेक्चर डिजाइन करी। पार्लियामेंट को बनने में कितना साल लगा? 6 साल लगे। 6 साल लगे और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 18 जनवरी 1927 को। उस वक्त भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। तो एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का कि भारत की पार्लियामेंट जो है उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर अब आपको पता है, लॉर्ड इरविन। हमारी जो पार्लियामेंट है, पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं, यानी कि जो चुनाव होता है जिसे हम आम चुनाव या जनरल इलेक्शन बोलते हैं, वो 543 सीट के लिए होता है। तो इसकी जो आधी यानी कि 272 जीत लेता है वो सरकार बना लेता है भारत में, राइट। और 2 मेंबर अभी तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते थे, जो अब हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अब लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट नहीं किए जाते। संविधान में संशोधन करके इसको जनवरी 2020 में एबॉलिश कर दिया गया था। और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। इन 245 में 12 मेंबर इंक्लूड करके बता रहा हूं, 245, और ये 12 मेंबर आते हैं साइंस, कल्चर, आर्ट या हिस्ट्री से। इन्हें जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर अब हटा दिए गए हैं, ये कौन सा संशोधन था हमारे संविधान का? तो ये था 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसके तहत जनवरी 2020 में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर अब नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे लोकसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए? आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए लोकसभा में, और 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। उसके बाद आपको ये सब पढ़ना है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़नी है आपको, राइट। फिर आपको स्पीकर के बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 93 याद रख लो। आर्टिकल 93 कहता है कि एक स्पीकर भी होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर भी होगा, ये आर्टिकल 93 बोलता है। फिर लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलांकर। जी.वी. मावलांकर ये सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर थे, सभापति थे। और लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है उन्हीं में से चुना जाता है। और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे सबसे पहले लोकसभा के? मिस्टर M.A. अयंगर। M.A. अयंगर, राइट। उसके बाद
पहली लोकसभा, दूसरी, तीसरी, मौजूदा जो लोकसभा है यानी 2019 से 2024 तक चलेगी जो, वो 17वीं लोकसभा है। और 2024 में जब चुनाव होंगे तो उसके बाद जो आएगी वो 18वीं लोकसभा होगी। फिर लोकसभा की सीट्स होती हैं स्टेट्स में, वो सब भी आपको याद होनी चाहिए, किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं। उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा जो है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का जो मेंबर है उसका क्वालिफिकेशन बताता है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 आपको बताता है कि राज्यसभा का मेंबर कैसे इलेक्ट होना चाहिए, और आर्टिकल 102 बताता है कि उसको कैसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन को मीट नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 80 भी होता है जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है। इसमें आपको इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पढ़ना है, राज्यसभा की जो पावर है उसके बारे में पढ़ना है कि किस केस में वो कम होती है, किस में ज़्यादा होती है। राज्यसभा की जो पावर है, जैसे फाइनेंस जो मनी बिल होता है उस केस में ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको पढ़नी है। चलिए, ये यहाँ पे हमें इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में इंट्रो मैंने एक दिया, वो मैं आपको ख़त्म करता हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वो कंट्रीज जिनकी पार्लियामेंट आपको याद रखनी है, बाकियों की याद नहीं रखनी। आपको एक बात और बता देता हूं, इंटरनेट पे 99% वेबसाइट्स, ऑलमोस्ट 100% वेबसाइट पे बहुत गलत दिया हुआ है, बहुत पुराना डेटा है, नाम बदल चुके हैं, और कई बार तो एप्लीकेबल भी नहीं है जो नाम दिए हैं। तो वो बहुत सारी वेबसाइट पे जो टेबल दी होती है वो सब गलत है एकदम, राइट। इन देशों की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर मैंने डेटा लिया है, और जो बहुत ऑथेंटिक डेटा है वो मेरे पास है कि उनको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है हम उसे नेशनल असेंबली बोलते हैं। इसको वहां की भाषा में मिली शोरा या शोराए मिल भी बोलते हैं। कई बार शोरा की स्पेलिंग आप SHORA लिखे भी देखोगे तो वो भी एक ही बात है, शूरा, शोरा, ठीक है। तो वैसे इसे नेशनल असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन अफगानी भाषा जो है वहां की, कई तरह की भाषाएं चलती हैं अफगानिस्तान में, पाश्तो वगैरह और कई तरह की भाषाएं हैं। तो अफगानिस्तान की भाषा में उसे मिली शोरा या शोराए मिल बोलते हैं नेशनल असेंबली को। तो दोनों याद रखना है आपको, नेशनल असेंबली भी और शोराए मिल और मिली शोरा भी। कौन से देश की पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए? एक तो इंपॉर्टेंट है भारत के नेबर जो पड़ोसी हैं उनकी, और एक जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी, बस इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। और बाकी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी पार्लियामेंट के नाम बहुत अलग तरह के हैं, उनको भी याद रखना होगा। अब बात करते हैं अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में बस ब्राजील और अर्जेंटीना दो आपको याद रखने हैं। तो अर्जेंटीना की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को फेडरल पार्लियामेंट या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट थोड़ा सा पुराना नाम है, लेकिन एग्जाम में आता है ये भी। तो फेडरल पार्लियामेंट या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट। और आपको डिटेल में नहीं जाना है कि इसमें निचला सदन कौन सा होता है, ऊपरी सदन, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। अजरबैजान, अजरबैजान की जो पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली बोलते हैं, और वहां की भाषा में मिल्ली मजलिस, मिल्ली मजलिस, ठीक है। मजलिस क्या होता है? मजलिस वर्ड मतलब एक, जैसे जब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं जहां पे एक तरह का संगठन या एक तरह का जो सम्मेलन है उसे मजलिस बोलते हैं। तो ये इस्लामिक कंट्रीज में यूज होता है ये वर्ड। तो अगर मजलिस कहीं पे दिया है, तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कोई इस्लामिक कंट्री है, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप उसे मार्क कर सकते हैं। अजरबैजान। बांग्लादेश, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में आता है। बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसे हाउस ऑफ द नेशन या वहां की भाषा में जातीय संसद बोलते हैं। बांग्लादेश में जो भाषा है बांग्ला चलती है, तो जातीय संसद या हाउस ऑफ द नेशन। अब भूटान की बात करते हैं। भूटान की जो पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं शोगडू, शोगडू। ये टी का उच्चारण नहीं होता है वहां पे, शोगडू। ब्राजील की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। यहां पे आप देख सकते हैं ये लिखा है कांग्रेसो नासियोनाल। ये ब्राजील की भाषा है, पुर्तगाली भाषा, पोर्चुगल भाषा है, पोर्चुगीज ब्राजील की, तो उसमें इसको कांग्रेसो नासियोनाल, लेकिन नेशनल कांग्रेस आप याद रख सकते हो। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इसको बस पार्लियामेंट ही बोलते हैं, सिंपल है ये। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, एक हाउस ऑफ कॉमन होता है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब ऊपरी सदन, राज्यसभा जैसे इंडिया में होता है, और हाउस ऑफ कॉमन जो है वो लोकसभा की तरह होता है, यानी लोअर हाउस होता है। तो यूके जो है इसकी पार्लियामेंट को कई बार हम वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट भी बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट। उसके बाद ब्रुनेई की बात करते हैं। ब्रुनेई में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रुनेई होती है,
जिसे वहां की भाषा में मजलिस मसूरियत नगारा बोलते हैं। मजलिस मसूरियत नगारा, यह भी एक इस्लामिक कंट्री है ब्रुनई। ब्रुनई में वैसे तो मोनार्की है, मतलब मोनार्की मतलब जब वहां पे राजा होता है तो मोनार्की है। तो राजा को बस ये सलाह देती है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रुनई। ब्रुनई का सुल्तान होता है, सारी ताकत ब्रुनई के सुल्तान के पास होती है, लेकिन फिर भी वहां पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रुनई, या जिसे वहां की भाषा में मजलिस मसूरियत नगारा बोलते हैं। और ब्रुनई एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसियान कंट्री है। कंबोडिया, कंबोडिया में सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं, कुछ खास नहीं, यह भी याद रखना है क्योंकि आसियान कंट्री है। कनाडा में भी सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं, वेरी इजी। चाइना, चाइना बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स देखो, 2500 के आसपास मेंबर होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं लेकिन 2500 के आसपास होते हैं, तो बहुत ज्यादा मेंबर होते हैं वहां की पार्लियामेंट में, चाइना की। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बॉडी है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्रोएशिया, क्रोएशिया की जो पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं सेबोर, ये आ चुका है एग्जाम में, द सेबोर, क्रोएशियन असेंबली या द सेबोर। इसके इनके एक्चुअली नाम बहुत अलग हैं, इसलिए ये याद रखने पड़ते हैं, वरना क्रोएशिया कोई उतना इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे डेनमार्क की पार्लियामेंट आती है एग्जाम में, इसको फॉकेटिंग बोलते हैं। डेनमार्क, स्कैंडिनेविया की बात हो रही है यहां पे, द फॉकेटिंग। फिनलैंड की पार्लियामेंट को बोलते हैं एड्यूस्कुंटा, एड्यूस्कुंटा। ये 2-3 नाम थोड़े टफ हैं, जैसे कि डेनमार्क का, क्रोएशिया का या फिनलैंड। और याद रखिए इसमें ई बड़ा नहीं होता, ठीक है, ये मत सोचिए मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ई बड़ा होना चाहिए था, नहीं, ई छोटा ही होता है, एड्यूस्कुंटा। फ्रांस, फ्रांस में बस इसे सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है, वहां की फ्रांसीसी भाषा में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट लिखते हैं, स्पेलिंग थोड़ी अलग हो जाती है लेकिन बोलते पार्लियामेंट ही है। फिर जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में इसको बोलते हैं बुंडेस्टैग या फेडरल डाइट। एक बात याद रखिए, ये फेडरल वर्ड जरूरी है क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइट करेंगे तो वो जापान की हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए फेडरल डाइट या बुंडेस्टैग, और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बुंडेस्टैग। हंगरी, हंगरी की सिर्फ नेशनल असेंबली, ठीक है, हंगरी, हंगरी में वैसे पार्लियामेंट नहीं पूछते लेकिन करेंसी पूछते हैं, फॉरेंट, क्योंकि नॉन यूरो है ना, तो यूरोप के वो देश जिनमें यूरो नहीं चलता वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, जैसे हंगरी, पोलैंड, ये रोमानिया, क्रोएशिया और ये सारे जो कंट्री हैं। फिर आइसलैंड, आइसलैंड को वहां की भाषा में संसद को बोलते हैं अल्पिंगी, लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्थिंगी, ठीक है, तो आप अल्पिंगी भी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे पार्लियामेंट के लोगों में भी अल्पिंगी है, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्थिंगी। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का काफी रिपीट होता है, आसियान कंट्री है, भारत का मित्र है, द पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, द पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। ईरान, ईरान में जो पार्लियामेंट है उसे बोलते हैं इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, लेकिन वहां की भाषा में पूछा जाता है एग्जाम में तो उसे बोलते हैं मजलिस ए शोरा ए इस्लामी, मजलिस ए शोरा ए इस्लामी। आप इसे सिर्फ मजलिस भी बोल सकते हैं, लेकिन मजलिस बहुत सारे कंट्री का है तो आप पूरा याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। मजलिस ए शोरा ए इस्लामी, यह है ईरानियन पार्लियामेंट, ईरान की पार्लियामेंट। फिर इराक, इराक में इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या मजलिस अल नवाब अल इराकी, मजलिस अल नवाब अल इराकी। आयरलैंड, आयरलैंड में बहुत अलग नाम है इसका, इसलिए पूछ सकते हैं, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहा, तो इसका नाम है ओरिया चटास, ओरिया चटास। इजराइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, द नेसेट, द नेसेट, इसमें के का उच्चारण नहीं होता, द नेसेट। इटली में बस सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है, और इसमें 2 हाउसेज होते हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे, चैम्बर ऑफ डेप्यूटी और सेनेट, उनमें नहीं जाएंगे, बस सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं। जापान की को बोलते हैं डाइट, एग्जाम में नेशनल डाइट नहीं सिर्फ डाइट लिखा हुआ आ जाता है, और वहां की भाषा में कोक्कई, जापानी भाषा में इसको कोक्कई बोलते हैं। जॉर्डन, जॉर्डन की मजलिस अल उम्मा, मजलिस अल उम्मा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में बोलते हैं द सुप्रीम पीपल्स असेंबली, ये सुप्रीम वर्ड इंपॉर्टेंट है, द सुप्रीम पीपल्स असेंबली। और साउथ कोरिया में सिर्फ नेशनल असेंबली, सिर्फ नेशनल असेंबली। लाओस, अगेन आसियान कंट्री है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। लाटविया, लाटविया बाल्टिक कंट्री है, आप जानते हैं, बाल्टिक सी के किनारे, द साइमा, द साइमा। लिथुएनिया भी बाल्टिक कंट्री है, इसको भी बोलते हैं द साइमा, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ये साइमा और ये सीमा लेकिन एक ही है, तो लाटविया और लिथुएनिया दोनों की है सीमा।
फिर लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग को बोलते हैं पार्लियामेंट को द चेंबर ऑफ डेप्यूटीज, लग्जमबर्ग द चेंबर ऑफ डेप्यूटीज। मंगोलिया, मंगोलिया भी बहुत नजदीक है इंडिया से, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। द स्टेट ग्रेट खुराल, ये रिपीट हो चुका है, द स्टेट ग्रेट खुराल, खुराल वर्ड याद रखिए काफी है। मलेशिया के को सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां की जो भाषा है मलेशिया की उसमें इसको स्पेलिंग अलग है, पार्लीमेंट लिखते हैं, बाकी बोलते पार्लियामेंट ही। मालदीव्स बहुत आता है एग्जाम में, मजलिस, द पीपल्स मजलिस, द पीपल्स मजलिस। म्यांमार बहुत आता है, इसमें आप असेंबली ऑफ द यूनियन या वहां की भाषा में इसको बोलते हैं पाइडाउंगुस्सू हलुट्टाओ, पाइडाउंगुस्सू हलुट्टाओ, लेकिन ये मैंने देखा नहीं ऑप्शन में, बस आप असेंबली ऑफ द यूनियन याद रख लीजिए, उतना काफी है। नेपाल बहुत ज्यादा रिपीट होता है, नेपाल की बोलते हैं द फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल और संघीय संसद। तो एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको संघीय संसद मिलेगा, जैसे बांग्लादेश में जातीय संसद था, यहां पे संघीय संसद, संघीय संसद। नेदरलैंड, नेदरलैंड के को बोलते हैं द स्टेट जनरल ऑफ नेदरलैंड। नेदरलैंड के साथ हम कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे लोटस प्रोजेक्ट वगैरह, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं आपको नेदरलैंड बता रहा हूं। द स्टेट जनरल, यहां के लोगों में भी देखिए लिखा हुआ है स्टेटेन जनरल। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट को सिर्फ पार्लियामेंट ही बोलते हैं, वहां की भाषा में इसे पारेमाटा आयोटेरोआ बोलते हैं, लेकिन आप बस याद रखिए सिर्फ पार्लियामेंट। नॉर्वे, इसका बड़ा अलग नाम है, ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, इनके बहुत अलग हैं। तो नॉर्वे की को बोलते हैं स्टॉर्टिंजेट द ग्रेट असेंबली, इसका मतलब होता है द ग्रेट असेंबली, स्टॉर्टिंजेट, ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की कुछ नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट है, आप इसे मजलिस ए शूरा बोल सकते हैं, मजलिस ए शूरा, वरना सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। फिलीपींस, फिलीपींस में कांग्रेस, कांग्रेस ऑफ द फिलीपींस, सिर्फ कांग्रेस याद रखें तो वो भी काफी है। रशिया, रशिया का बहुत ज्यादा आता है द फेडरल असेंबली, द फेडरल असेंबली। कई बार एक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि डूमा बोलते हैं, कोई डूमा वूमा नहीं बोलते, बहुत पुराना है ये नोमेनक्लेचर, आजकल यूज नहीं होता, आप बस याद रखिए द फेडरल असेंबली। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में तो राजा है, पार्लियामेंट का काम ही नहीं है, इसीलिए कंसल्टेटिव है। कंसल्टेटिव मतलब सऊदी अरेबिया के राजा को सिर्फ कंसल्ट, एडवाइस देगी पार्लियामेंट, बाकी चलेगी वहां के राजा की ही, ठीक है। तो कंसल्टेटिव असेंबली, वहां पे आप इसे मजलिस अश्शूरा बोल सकते हैं, मजलिस अश्शूरा या शूरा काउंसिल। ये एब्सोल्यूट मोनार्की है, यानी अगेन राजा जो है वहां राज करता है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सिंपल है पार्लियामेंट, ये लोगों में भी लिखा हुआ है पार्लियामेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। स्पेन बहुत अलग है और ये एग्जाम में आती भी है, द कोर्टेस हेनेराल, द कोर्टेस हेनेराल या जनरल कोर्ट्स, जनरल कोर्ट्स, द कोर्टेस, ये जी है, जनरल नहीं, इसे हेनेराल बोलते हैं वहां की भाषा में, लेकिन ठीक है आप द कोर्टेस जेनेरालिस भी बोल सकते हैं। ताइवान, ताइवान की इंपॉर्टेंट है द लेजिस्लेटिव युआन, द लेजिस्लेटिव युआन। टर्की, टर्की की को बोलते हैं द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की, द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। अमेरिका की के तो कांग्रेस बोलते हैं, आसान है, यूएस कांग्रेस। इसमें दो पार्ट होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, दो चेंबर होते हैं इसमें, बाइकैमरल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। उज्बेकिस्तान को बोलते हैं द ओली मजलिस, द ओलिए मजलिस। वियतनाम, वियतनाम भी आप जानते हैं इंपॉर्टेंट कंट्री है, आसियान कंट्री है, नेशनल असेंबली, लेकिन आपको याद रखना है कोक होए, कोक होए, ये आता है एग्जाम में लिखा हुआ कोक होए। फिर ये मैंने एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं देखे हैं इस तरह के, तो मैं आपको और बता देता हूं। श्रीलंका में कुछ नहीं है, श्रीलंका में सिर्फ पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन वहां की भाषा में इसे बोलते हैं पार्लियामेंट हुआ, तो पार्लियामेंट लिख के आगे हुआ लगा दो बस, पार्लियामेंट हुआ बस। कतर, कतर में भी राजा है जो राज करता है, तो कंसल्टेटिव हो गई असेंबली, अगेन वही मजलिस शूरा या शूरा काउंसिल, राइट, जैसे सऊदी अरब में था मजलिस शूरा, क्योंकि वहां भी राजा है तो कतर में भी राजा है, तो यहां सिर्फ एडवाइजरी या कंसल्टेटिव रोल होता है। फिर यूएई, यूएई से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप याद रख लीजिए द फेडरल नेशनल काउंसिल एफएनसी या अल मजलिस अल वतनी अल इतिहादी, अल मजलिस अल वतनी अल इतिहादी, ये इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन सुप्रीम काउंसिल, ईस्टर्न यूरोप में आता है यूक्रेन, सुप्रीम काउंसिल। और स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, या ये वर्ड भी आपको याद रखना है बुंडेश वेर समलंग, बुंडेश वेर समलंग या फेडरल असेंबली। तो बस यही है, मैंने बहुत आसान कर दिया आपका काम। आपको 200 से ज्यादा कंट्री के नहीं, सिर्फ जो मैंने 40 बताए हैं, 40-45 होंगे लगभग, उतने ही याद रखने हैं, उतने ही आते हैं। और ये वीडियो एक बार देखने के बाद ही आप 30 से 40% डेटा रिटेन कर पाएंगे। तो ये था स्टैटिक जीके का एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलते हैं बाकी वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।